नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम क्रिश्चियनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ईसाई धर्म के बारे में। तो ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे वो ईसा मसीह थे, जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट ने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया, इस धर्म को आगे बढ़ाया और आज दुनिया का जो सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग हैं वो ईसाई धर्म को ही हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ईसा मसीह के बारे में। ईसा मसीह का जन्म इजराइल के जेरूसलम बेथलेहम में हुआ था। तो जो आज का इजराइल है वहाँ पे जूडा लैंड होता था, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। जो आज का जेरूसलम है वहाँ पे बेथलेहम में ईसा मसीह के जन्मदिन से ही ईसवी संवत, जो ग्रेगरियन कैलेंडर का ईसवी संवत है, जिसके हिसाब से आज 9 तारीख है, 9 जून 2021 है आज। तो इस हिसाब जो ये आज की तारीख चल रही है, तो जहाँ से इन सब तारीखों की शुरुआत हुई थी वो ईसा मसीह के जन्मदिन से शुरू होता है। ईसा के जन्म दिवस को क्रिश्चियन लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। तो क्रिश्चियन लोगों का मानना है कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम मैरी था और पिता जोसेफ। तो इनके माता पिता जो थे वो बहुत सामान्य लोग थे। उन्होंने प्रारंभ के 30 वर्ष बढ़ई का काम किया। वहीं बेथलेहम में नाजरेत में इन्होंने अपना शुरुआती जीवन बिताया और 30 साल तक कारपेंटर का काम किया। रोमन गवर्नर पोंटियस ने ईसा मसीह को 33 ईस्वी में फांसी दे दी थी। तो रोमन गवर्नर था जो पोंटियस, उनका मानना था, जो रोमन्स थे, कि ये जो जीसस क्राइस्ट हैं ये लोगों को भड़का रहे हैं और लोगों को जो शिक्षाएं दे रहे हैं वो उनके हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से उनको सही नहीं लगता था। तो इसलिए उन्होंने जीसस क्राइस्ट को फांसी की सज़ा दे दी थी 33 ईस्वी में। और माना जाता है कि यहाँ से जीसस क्राइस्ट की मृत्यु नहीं हुई थी, वो दोबारा जी उठे थे और वो जब दोबारा जी उठे तो उसके बाद वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। ईसाई धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ईश्वर ही पिता है, ईश्वर ही पुत्र है और ईश्वर ही आत्मा है। तो ईसाई धर्म इस मान्यता पे चलता है, इस विश्वास पे चलता है कि ईश्वर आपका पिता है, ईश्वर आपका पुत्र है और आपकी आत्मा भी ईश्वर है। तो ये मूल शिक्षाएं हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म के जो प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं वो है इंजिल, ईश्वरीय आदेश, बाइबिल, इंजिल के भाग और गोस्पेल, पैगंबर की शिक्षाएं। तो ये 3 मुख्य जो धर्म ग्रंथ हैं वो है इंजिल, बाइबिल और गोस्पेल। क्रास जो है वो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है और जो ईसा मसीह थे उनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे, वो एंड्रूस एंड पोट्रस थे। वेटिकन सिटी जो इटली में है वो ईसाइयों के धर्म का मुख्य केंद्र है, सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। और आज भी वेटिकन सिटी में ही ईसाई धर्म का जो सबसे बड़ा गुरु होता है पोप, वो वेटिकन सिटी में ही बैठता है। भारत में ईसाई धर्म, पल्लव शासक गोड फर्नीच के शासनकाल में प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। तो जो सेंट थॉमस है, भारत में आपने देखे होंगे बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस के नाम सेंट थॉमस पे हैं। तो वो वही व्यक्ति थे जो भारत में पहली बार ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे। सेंट थॉमस की हत्या मद्रास में की गई थी, माल्यापुर में। तो उनकी हत्या हो गई थी, जो पहले धर्म प्रचारक थे, मद्रास में। अकबर ने ईसाइयों को गिरजाघर बनाने के लिए अनुमति दी थी और आगरा और लाहौर में 2 गिरजाघर अकबर के समय में ईसाइयों ने बनाए थे। तो दोस्तों इसके बाद हम देख रहे हैं पारसी धर्म। जो पारसी धर्म है, पारसी धर्म अनुयायी एक ईश्वर आहुर को मानते हैं। तो पारसियों का जो ईश्वर है, पारसी जिसको भगवान मानते हैं, वो आहुर है। पारसी धर्म में अग्नि पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो पारसी धर्म में अग्नि की पूजा होती है और अग्नि को ये बहुत पवित्र मानते हैं। अकबर ने पारसी संत दस्तूर मेहर जी राणा से प्रभावित होकर दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। अकबर महान था, उसके समय पे एक पारसी संत आया था, दस्तूर मेहर जी राणा। तो उन्होंने अकबर को कुछ अपने धर्म के बारे में शिक्षाएं दी। तो उसके बाद अकबर ने अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। जो पारसी धर्म है उसकी मूल शिक्षाएं हैं सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। तो पारसी धर्म की 3 मूल विचार हैं, सद्विचार, सद्वचन और सद्कर्म। पारसी धर्म का जो मूल ग्रंथ है वो जेत और श्वेता है। और जेरुथ्रस्ट जो वो थे वो पारसी धर्म के पैगंबर थे, पारसी धर्म के सबसे महान गुरु, या आप ये कह दीजिए कि पारसी धर्म के जो देवदूत थे वो थे आपके जेरुथ्रस्ट, ईरानी। तो जो पारसी धर्म था वो ईरान, जो आज का ईरान है, वहाँ पे फला फूला था, पारसिया में। और इसीलिए
इस धर्म को पारसी धर्म भी कहा गया है क्योंकि वहाँ का पुराना नाम पारस था और आज वहाँ पे पारसी लोगों की संख्या ना के बराबर है। भारत में भी थोड़ा बहुत पारसी रहते हैं, कुछ अमेरिका, कुछ यूरोप के कई इलाकों में थोड़ा बहुत रहते हैं। तो जो ईरान था वो पारसिया था और बाद में अरबों ने वहाँ पे आक्रमण किया और वहाँ से पारसी भाग के इधर उधर चले गए दुनिया में। तो दोस्तों हमने देखा पारसी धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में, तो हमने वही चीज़ें डिस्कस की हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। बाकी चीज़ें डिस्कस करना का इसमें कोई ज़्यादा वो है नहीं मतलब, तो हमने वही चीज़ें देखी हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं और बाकी इन पे डिटेल लेक्चर हम बाद में किसी दिन बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।